जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर आज आपको बताऊंगा यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा चेंजेस की बात कही जा रही है। जब से देखिएगा शासनादेश जारी हुआ है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एंड उसमें क्या लिखा गया है और साथ ही में जो कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होंगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो कुछ अलग लेवल का होगा। एंड अलग लेवल से मतलब कि उस पर बहुत ज़्यादा तैयारियां जो है वो होंगी ताकि नकल को किसी भी स्तर से रोका जा सके। ठीक है, जियो में जो लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम एक से मतलब 2 टियर में होगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपके सवाल पर एंड वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि AI का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होगी। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर AI की मदद ली जाएगी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप वही वे मतलब जेन्युइन है। ऐसा तो नहीं कि किसी आप दूसरे की जगह पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हों। साथ ही में बायोमेट्रिक का भी जो है वो काफ़ी हेल्प होगा एंड बायोमेट्रिक बहुत आगे तक काम करता है। देखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तभी बायोमेट्रिक लिया जाता है। इसके बाद में आपका फिजिकल के दौरान 2 बार लिया जाएगा, फिर आपका जो DV होता है उस टाइम पर लिया जाता है, फिर उसके बाद में मेडिकल पर, उसके बाद में जॉइनिंग पर, ट्रेनिंग के टाइम पर भी, जहाँ पर भी संशय की स्थिति होती है ट्रेनिंग के टाइम पर भी ले लिया जाता है। तो ऐसे में बायोमेट्रिक तो समझ लो जीवन भर आपके साथ में चलेगा। अब देखिए इसमें आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान बायोमेट्रिक की पुष्टि की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश परसों ही आ गया था, वो मैंने कल टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था। वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पाया था ताकि आपको जो है कांटेक्ट कर सकूं मैं। आगे लिखा है प्रश्न पत्र संबंधी अलग अलग कार्यों के लिए 4 अलग अलग एजेंसियां जिम्मेदार होंगी। अब देखो पहले एक ही एजेंसी पूरा पेपर कंडक्ट करा करके रिजल्ट देती थी, लेकिन इस बार 4 एजेंसियों का समावेश होगा आपके पेपर कराने में। कि अगर सिर्फ एक ही कंपनी है, पूरा ठेका इसी ने ले रखा है, तो सीधी सीधी बात है कि मैं सिर्फ एक ही से दोस्ती कर लूँगा और मेरा काम पूरा एंड तक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान के चलिएगा आप एक से तो दोस्ती कर सकते हैं, दूसरा भी आपने एकदम सेट कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चारों को चारों आपकी बात को मान जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 25% और 25% से तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई मतलब 100% मान लीजिएगा आपका पेपर जो है लीक हो गया, तो ऐसे में इस पॉसिबिलिटी मतलब 100% को रोकने के लिए इस तरह से जो 100% की जो पॉसिबिलिटी थी वो 25-25 में जो है वो ब्रेक कर दी है। मतलब अब संभावना बिल्कुल ख़त्म एंड सोचना भी बंद कर दीजिएगा कि अब किसी भी स्तर से जो है वो चीटिंग हो पाएगा। ऐसे में मान लीजिएगा अब जो देखिए पेपर कोई सेट करेगा और पेपर को एग्ज़ाम सेंटर तक कोई और लेकर के आएगा, इसके बाद में OMR को अलग कोई लेके जाएगा। वो सारी बातें जो है वो इसमें लिखी गई हैं, बाकी अलग से कोई चीज़ नहीं है। आगे बोला है सभी भर्ती आयोग को भेज दिए निर्देश के तहत वित्तविहीन स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो गवर्नमेंट नहीं या फिर गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिल रहा है एंड वो विद्यालय हैं तो उनमें जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। मतलब ये कि सरकारी विद्यालय, सरकारी यूनिवर्सिटी जिनमें सहयोग होता है गवर्नमेंट का, उन सभी में जो आपके एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिलेंगे। यही सारी बातें जो वो इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद में देखिएगा आपका एक सबसे बड़ा सवाल आ गया कि साहब इस बार क्या है 2 पेपर होंगे। ज़रा मैं उस शासनादेश पर आपको जो है वो लेकर के चलता हूँ, उनको आप देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आप देखेंगे, वो देखिएगा 4 लाख से, देखिएगा साफ साफ मैं इधर दिखाता हूँ आपको कि लिखा हुआ है 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु 2 टियर मतलब 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इसमें कम संख्या पर भी 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। यानी कि देखो ये जो शासनादेश जारी किया है कि ऐसा इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये आदेश वो भर्ती बोर्डों को दे दिया है कि भाई देखिएगा सीधी बात है कि 4 लाख से अगर ऊपर है, मतलब कुल मिला के उसने बोला नहीं 4 लाख से नीचे भी अगर वो बोर्ड चाहता है कि इससे और 2 पेपर इस भर्ती में कराने तो वो करा सकता है। वो ये वाली बात कर रहा है। मतलब ये हुआ कि देखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या सर जी 2 शिफ्टों में पेपर मतलब 2 पेपर होंगे, जैसे पहला हुआ करता था, एक पेपर फिर दूसरा पेपर। अब देखिएगा क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन निकला था एंड उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी नियम कायदा कानून को चेंज कर सकती है, भर्तियों की संख्या ऊपर नीचे कर सकती है, यस ना। तो ऐसे में अब देखिए उस नोटिफिकेशन में तो सिर्फ एक ही एग्जाम की बात है, यहाँ पर शासनादेश ऐड किया गया और इसमें बोला गया है 2 बार पेपर करवाने के लिए। अच्छा जी, इसमें ऐसा बोला है। इसके बाद में भर्ती बोर्ड का क्या जवाब रहेगा वो आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल में देखिएगा अगर 2 एग्जाम हो जाते हैं तो 2 एग्जाम का फायदा बहुत ज़्यादा होता है।
दो एग्जाम से ज़्यादातर दिक्कत ये होता है कि साहब दोबारा भी पेपर देना होता है। ज़रूरी नहीं कि मान ली 10 बच्चों ने पेपर पास किया, दोबारा में भी वो 10 के 10 कर जाए, हो सकता है एक दो उनमें से दूसरे वाले पेपर में फेल हो जाए। होता नहीं CGL में होता है ना, टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड, टीयर फर्स्ट में बहुत विद्यार्थी होते हैं, टीयर सेकंड में आधे हो जाते हैं। तो बस वही वाली बात है, लेकिन इससे और फायदा होगा नकल को रोकने में। मान लीजिएगा सिर्फ एक पेपर है, आराम से कैसे भी किसी का सेटिंग हो गया, सीधा वो चला जाएगा ज्वाइनिंग तक। लेकिन अब होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा अगर कोई व्यक्ति है और उसे पता चले यार मैं पैसा इतना दे रहा हूँ, मतलब गड़बड़ कर रहा हूँ, तो पहला एक कंपनी को दे दिया, चलो मान लो उसने पेपर पास करवा भी दिया, मतलब गड़बड़ी हो गई, बगल में बिठा दिया, पूछताछ के कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही स्थिति वही सिचुएशन उसे दूसरे वाले एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए अब ये वही यानी फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड हो जाएगा। पहले मान लीजिए कैसे भी करके आप पास हो गए, ज़रूरी नहीं कि दूसरे में हो जाओ, और दोनों को पास वही करेगा जो लगातार पढ़ाई करेगा। ये बात आप समझते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी गई थी। एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी हों, मतलब बोला गया है कि जब आप शिफ्ट डिवाइड करेंगे तो एक में 5 लाख रख लीजिएगा। अब मान लीजिएगा सीधे सीधे कितना था बताइएगा, सीधे सीधे मतलब अरे हम सीधे सीधे 40 लाख मानते, 5 मतलब 8 शिफ्ट बनेंगी, और 8 शिफ्ट का मतलब एक दिन में जो होता है वो कितनी बताओ, ये 4 डेज, यानी इस हिसाब से तो 4 दिन आपका एग्जाम चलना चाहिए, चलेगा। बस ये था। अच्छा बाकी देखो इस सब दोनों मतलब टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड को पास करने के लिए भाई देखो बहुत अच्छी नॉलेज का ज़रूरी है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। साथ ही में देख लीजिएगा समझाए। इसके अलावा देख सकते हैं एग्जाम्पोर मतलब विवेक सर की तरफ से जो है लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो आप दे पाएंगे। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप देखिएगा लाइव फ्री टेस्ट है 23 जून सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आप लाइव देख पाएंगे कि ऑल ओवर इंडिया में कितने विद्यार्थी। अब मान लीजिएगा जैसे मैं हूँ, अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा कितना नंबर बन रहा है ये आप लाइव देख पाएंगे। ठीक है, मतलब इतने लाखों विद्यार्थियों में से मेरा क्या स्कोर है वो आप देख पाएंगे, रैंक क्या है, स्थान क्या है। इसके बाद में देखिएगा ये टेस्ट सीरीज, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 23 जून, ठीक है, ऐसा नहीं है 23 जून को तो लाइव रहेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप अपना कंपैरिजन चेक कर पाएंगे। बाकी एवरी संडे ये रहेगा, एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार को आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का टेस्ट आपको मिलेगा, साथ ही में आरपीएफ कांस्टेबल का मिलेगा, आरपीएफ एसआई का, नेवी एसएसआर एमआर का, एयरफोर्स एक्सवाई का एंड एसएससी सीएचएसएल का। ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज के जो है रूप में। आप एवरी संडे लगाइएगा। आज का बड़ा ही लाइव फ्री टेस्ट चल रहा है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर जाकर के आप जो है एकदम फ्री में आप जो अपना टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, पढ़ाई करते रहे, टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, तो कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, नेवी एसएसआर, सीएचएसएल टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड इन सभी चीज़ों का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अच्छा है आप तैयारी करें एंड उसके साथ में प्रैक्टिस लगाते रहें, बेहतरीन विकल्प है, चलेगा। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।